शांति सदन, कितना सुंदर, कितना प्यारा नाम है। यहां कदम रखते ही इन शब्दों का एहसास भी हो गया। इतने सालों में धूल की बेरहम परतें जम गई हैं हमारे घर में। सुख शांति सदन पर चलो बच्चों, सब मिलकर अपने इस घर को पुरानी सुनहरी यादों से जीवित कर दें। चलो। बाबूजी, आपकी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। अरे वाह, हमारी बिटिया के हाथ की गरम गरम मसाले वाली चाय। कैसी है? वही स्वाद, एक ही चुस्की लेके एकदम स्फूर्ति आ गई है। बैठ। बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोल, क्या बात है? बाबूजी, श्वेता की दुश्मनी हमसे थी, लेकिन हमारी वजह से घर में सबको तकलीफ हो रही। ना ना, ऐसा नहीं है रिमझिम। बेटा, मुसीबत के वक्त ही तो परिवार के रिश्तों की मजबूती को परखते हैं। श्वेता ने अपनी चालाकी से हमारा घर-बार तो छीन लिया, लेकिन हमारे परिवार को अलग नहीं कर पाई वो। बेटा, पारिवारिक बंधन दिखाई नहीं देते, लेकिन होते बहुत मजबूत हैं। मैं घर के बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यहां पर बहुत खुशी है। सुख शांति सदन, सुख भी है, शांति भी है, सुकून भी है। बाबूजी, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। ना घर है, ना बिजनेस है, और श्वेता की वजह से। दरअसल हमने श्वेता को पहचानने में थोड़ी भूल कर दी है, और जब उसे हम समझ पाए तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बेटा, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि बुराई जो है वो जीतती हुई दिखाई जरूर देती है, लेकिन आखिर में जीत तो सच्चाई की ही होती है ना। और तू देखना, आज नहीं तो कल उसकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि वो भगवान नहीं है, इंसान है।
विकी, देखो ना हमारा रूम कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। लेकिन ये ज्यादा अच्छा पता कब लगेगा? जब तुम यहां मेरे पास बैठो। अच्छा बताओ क्या बात है? ईशा, एक बात सच बताना, तुम्हें यहां इस घर में अच्छा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर तुम जो हो मेरे साथ, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी किसी भी हालत में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। ईशा, मैं सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर ही नहीं गए। आई मीन टू से डिनर पर। एक काम करते हैं, कल शाम हम लोग कहीं बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चल के डिनर करते हैं। ओके? अब कल नहीं, परसों चलेंगे। क्यों, क्या हो गया? कल करवा चौथ है। ओहो, करवा चौथ, यू मीन टू से सिंदूर डे, राइट? सिंदूर डे? हाँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ और मेरे लिए सिंदूर डे। ठीक है ठीक है, व्रत तो मुझे ही रखना पड़ेगा। व्रत मैं भी रखूंगा। तुम रखना करवा चौथ का और मैं रखूंगा सिंदूर डे का। लेकिन हाँ, आप उस चांद को देखकर अपना व्रत तोड़िएगा और मैं अपने इस चांद को देखकर। लेकिन याद रखिएगा, मैं भी कल दिन भर ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। क्या बात है मेघा, अकेले बैठी हो? बस ऐसे ही। माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माँ, शादीशुदा औरतें करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माँ, सिर्फ शादीशुदा औरतें ये व्रत रख सकती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। मेघा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मेघा? क्योंकि मैं भी ये व्रत रखना चाहती हूँ। ओह, अच्छे पति की कामना के लिए? मेघा, मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारी गिनती ना तो कुंवारी लड़कियों में आती है और ना ही शादीशुदा औरतों में। फिर भी तुम अच्छे पति की कामना करती हो। वैसे एक बात कहूं, ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। दीदी, आप मेघा से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन रिमझिम, मैंने क्या कहा? मैंने वही कहा जो सच है। और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, वैसे मैं तुम्हें वो बात भी बता दूं जो तुम्हें पता नहीं है। ये व्रत तभी फलता है जब इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाए। तुम मुझसे क्यों सच उगलवाना चाहती हो? मैं तो चुपचाप यहां से जा रही थी। कहिए आंटी। आपने मुझे यहाँ बुलाया? कर मेघा की जिंदगी कैसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर उसके लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल है। उसे ताने देते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, हमसे नहीं सहा जाता। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ सकता हूँ आंटी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब जो हो रहा है मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ मेघा के साथ।
मेघा के साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसका पूरा दुख है आंटी। लेकिन आप तो जानते हैं आंटी कि मैं ईशा से कितना प्यार करता हूँ, और मैं मेघा के इतने करीब हुआ सिर्फ ईशा के लिए। आप चाहती हैं तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। कर, क्या तुम्हारी माफी मांगने से सब कुछ बदल जाएगा? क्या तुम्हारे माफी मांगने से मेघा का होने वाला नाजायज बच्चा जायज कहलाएगा? क्या उसकी आने वाली जिंदगी ठीक हो जाएगी? गर्व, हम सब कुछ समझते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और मेघा की गलती होते हुए भी गलती नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम क्या मेघा के लिए कुछ नहीं कर सकते? आंटी, आपकी सारी बातें सुनने के बाद भी मैं एक ही बात कहूंगा। मैं सबसे अभी भी माफी मांग सकता हूं, आपसे, मेघा से, मैं सबसे माफी मांग सकता हूं। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू समथिंग। मैं जानता हूं मुझे ये बात कहने का हक तो नहीं बनता, लेकिन आप मेघा का ऑपरेशन करा दीजिए। क्या बात है श्वेता? अपने घर का रास्ता भूल, या फिर उस घर में तुम्हारा दम घुटने लगा है? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे ही घर आई हूं, और फिर जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तब तक मेरा तो दम घुटेगा ही, फिर चाहे मैं जहां भी रहूं। बाय द वे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूं जो शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ। कल करवा चौथ है और मैं भी व्रत रखूंगी अपने प्यारे पति की लंबी जिंदगी के लिए। और चांद देखने के बाद, अपने पति का चेहरा देखने के बाद ही इस व्रत को तोड़ूंगी। श्वेता, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो सुहागन के नाम पर धब्बा, लोगों के दिल तोड़ना, रिश्ते तोड़ना, घर तोड़ना, तुम्हारा तो ये काम है। झूठ मूठ का व्रत तोड़ने का नाटक क्यों कर रहे? शायद मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कभी अविनाश ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और आज वही सिंदूर मुझे यहाँ खींच कर लाया है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि कल मैं अपने पति का चेहरा देखने आ रही हूँ, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। रिश्ते छीने नहीं जाते श्वेता, तो गोपाल जी ऊपर से बनाकर भेजते, और हमें हमारे गोपाल जी पर पूरा विश्वास है। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? हक ना मिले तो उसे छीनना ही पड़ता है, और मैं तुमसे अपना हक छीन कर रहूंगी। अब तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है, अब देखना बहुत जल्द मैं तुम्हें कैसे अविनाश की जिंदगी और उसके दिल से बाहर निकालती हूँ।
मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं कल करवा चौथ की रस्म निभाने आ रही हूँ। मेरा इंतजार करना। कल करवा चौथ की रस्म निभाने आ रही हूँ। मेरा इंतजार करना।